एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। श्रमण संघ के चौथे पटधर, आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय। तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म पर छाई। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्त। अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्त। नमो नमो अरिहन्ताणां, नमो नमो अरिहन्त। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु के ज्ञान की साधना को, उनकी मैत्री को, करुणा को, उनके सिद्धांतों को जो विश्व में शांति दे रहे हैं, देंगे, देते रहेंगे, उनको अनंत नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। भगवान की वाणी कहती है, बाकी तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं कहता। यदि आपको ये नाम का भाव आता है कि मेरा नाम आगे आए, तो वो कर्म जरा नहीं है, केवल मुझे अवसर मिला करने का। और नाम किसका है? शरीर का है। जब भेद करोगे, भेद विज्ञान करोगे, तुम्हें भेद विज्ञान की साधना मिल गई, तुम शिवर करते हो, फिर भी नाम का भाव आता है, तो समझो अभी अभी आप शरीर पर अटके हुए हो। शिव मुनि का क्या नाम है? शिव मुनि का क्या अस्तित्व है? शिव मुनि कौन है? शिव मुनि के भीतर जो जीव बैठा है, उसका महत्व। अरिहंत परमात्मा की सारी साधना, 24 तीर्थंकरों की सारी साधना एकमात्र जीव के उद्धार के लिए है। इसलिए दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। कि दृष्टि नहीं मिली तो 4 गति 84 लाख जीव योनि में मैं भी भटका, तुम भी भटके, पर अब ना भटको, अब ना भटको, दृष्टि बदल दो। ये नाम, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये वैभव कुछ नहीं। गुलाब का फूल कहता है कि मेरी सुगंधी ले लो, मुझे देखो, मेरे गीत गाओ। कमल का फूल कहता है, कमल के फूलों की चर्चा होती है, कीचड़ में खिलता है और सबको प्रसन्नता देता है। गुलाब का फूल कांटों के बीच खिलता है और सबको सुगंध देता है। थोड़ा ऊपर उठो, सबको मैं अनुरोध करता हूँ।
मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी कोठी, मेरी बंगला, ये तुमको 4 गते में रुलाएगा। है रखो बेटा, बंगला, कोठी, कोई जाता नहीं आपका। हम घर छोड़ के आए, 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, अब सारा सूरत हमारा बन गया। कौन सी कोठी में जाएं? सब निमंत्रण देते हैं, मेरे आ जाओ, मेरे आ जाओ, हम जाते किसी के नहीं। कभी मैं कहता मेरी वो कोठी, मेरी वो कोठी, तो मैं वहां बन जाता। सोचो, विशाल दृष्टि रखो, दृष्टि को बदल दो, जीवन बदल जाएगा। समझो, आपने गौतम प्रसादी खिलाई, अच्छी बात है। आपने दीक्षा दिलाई, अच्छी बात है। आपने कार्यक्रम पीछा, पर ये भाव छोड़ दो कि मैंने गौतम प्रसादी खिलाई, मैंने स्वागत कराया। किसका स्वागत कर रहे हो भाई? शरीर का कर रहे हो ना। शरीर का स्वागत कर, जीव कहाँ है? मैं पूछता हूं, जीव कहाँ है? शिव मुनि का महत्व भी नहीं, युवाचार्य जी का महत्व नहीं, प्रकाश मुनि जी का महत्व नहीं। इनके भीतर जो जीव बैठा है, सारी साधना जीव की है। 24 तीर्थंकरों की सारी साधना जीव की। मेरा विनम्र अनुरोध है, आप जो करो मैं विरोध नहीं करता, केवल जो भी काम करो कर्म निर्जरा के लिए करो। रासुवी यज्ञ हुआ, सबने काम बांट दिए, सबका काम बंट गया। कौन बिठाएगा, कौन स्वागत करेगा, कौन करेगा। कृष्ण जब आए तो कृष्ण कहता भाई मेरे लिए क्या काम है? सब देखने लग गए, सब देखने लग गए। कृष्ण तो बुद्धिमान थे, कहते जो मेहमान आएंगे उनके पांव कौन धोएगा? ये किसी को पता ही नहीं था। ये कृष्ण ने कहा कि जो मैं पहले ज़माने में जो घर में आता था उसके पांव धोए जाते थे। सुदामा कृष्ण के महलों में गया तो कृष्ण ने उनके पांव धोए थे। ये उस समय था, सबने बांट लिया। तो कृष्ण ने कहा भाई जो मेहमान आएंगे उनका पांव कौन धोएगा? किसी को पता ही नहीं था। वो कहता मैं धोऊंगा। कृष्ण 3 खंड का राजा, उसको कोई काम ही नहीं दिया गया और अपनी बुद्धि से चुन लिया कि पाँव मैं धोऊंगा। बोलो बड़ा कौन हुआ? पाँव धोने वाला के भोजन खिलाने वाला के मुकुट लगाने वाला के कपड़े बनाने वाला? कौन बड़ा होता? इस यज्ञ में किसी ने दरी बिछाई, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने ठहराया, किसी ने साधु साधियों की सेवा करी, हमें अवसर दिया ठहराने का। सब समान है, ये मत सोचो। जो जो जिसने जैसे 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 सेवा। इंदौर सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन जो 4 युवकों ने मिलकर के भोजन की व्यवस्था की, उस समय का पारना था। तो ये कहने लगे हमने जिसको जो दिया करते रहे, सबने काम किया। काम महत्वपूर्ण होता है और कुछ महत्वपूर्ण नहीं। मेरा विनम्र अनुरोध है, मेरे शब्द कड़वे लग सकते हैं, मैं कड़वा बोलता भी हूँ, मैं मीठा मीठा भी नहीं बोलता, कड़वा भी बोल जाता, पर क्षमा भी मांग लेता हूँ। गलती हो गई तो हो गई, मैं क्या करूँ? मैं सबके सुधार की मंगल, मैं कहता मोक्ष जाओ, मेरे से पहले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। पर कोई मोक्ष ले जा नहीं सकता। अपने पुरुषार्थ से जाओगे, मैं अपने पुरुषार्थ, पर मैं मंगल तो कामना कर सकता हूँ भाई। सिद्धशिला में अनंत सिद्ध हो गए, अनंत हो गए, और तुम पहले चले जाओगे। मेरी सिर तो जरूरत रहेगी ना, कोई रिजर्व करने की जरूरत नहीं, बस दृष्टि बदल दो। भगवान ने कहा कोई कार्य करो, कोई महत्वपूर्ण नहीं। चाहे आप दुकान में जाओ, कुछ भी करो, दुकान में जाओ, खेती करो, व्यापार करो, भगवान कार्य का विरोध करते नहीं, पर करने के भीतर आपकी दृष्टि क्या है? जितना भगवान से पूछो कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, इससे पाप कर्म का बंधन ना हो। भगवान ने कहा जैंग चरो, जैंग चिट्ठी, जैंग सैंग, भुजंतो भाषंतो पाप कमंग। यतना से चलो, यतना से बैठो, यतना से उठो, यतना से खाओ, यतना से विवेक करो, यतना से सो, पाप कर्म का बंधन होता ही नहीं।
सब छूट देती। मैंने भोजन बनाती हैं तो भोजन में कितनी हिंसा होती है, 6 काय जीवों की हिंसा होती है। तुम व्यापार करते हो, खेती करते हो, भगवान ने खेती को मना नहीं किया। भगवान के 10 श्रावक खेती करते थे, वो 2 भाव में मोक्ष चले जाएंगे। यतना, विवेक। यतना क्या है? यतना को समझो, जड़ जीव का भेद। 2 तत्व हैं, एक है शरीर और एक है जीव आत्मा। तो मुख्यतः महत्व किसको देना है? जीव। सबके भीतर जीव है। जीव ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना काला है, ना गोरा है, ना साधु है, ना साध्वी। इसके भीतर जो जीव तत्व है वो दिखाई नहीं देता। उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, उसके माता नहीं, पिता नहीं। वो जन्मा है, कभी जन्म हुआ ही नहीं, कभी मृत्यु होगा ही नहीं, कोई माता नहीं। वो तुम हो, वो मैं हूं। तो जीव को महत्व क्यों नहीं दिया जाता? ये शरीर को क्यों महत्व दिया जाता है? दृष्टि बदलो। शरीर को देखोगे तो क्या होगा? देखो, दृष्टि शरीर पर आ गई तो तुम्हें लगेगा ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है। पता नहीं कितनी दृष्टि बदल जाती है। पर इसके भीतर यदि जीव को देख लो, सब में समान जीव, सब में जवान जीव, कोई छोटा नहीं, कोई। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान केवल ज्ञानी आत्मा सब में जीव देखते, सब में जीव देखते। देखो जीव को, नहीं दिखाई देगा, प्रयास तो करो। ट्राई अगेन, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। प्रयास करो। एकदम नहीं दिखाई देगा, पहले शरीर दिखाई देगा, पर शरीर के भीतर आत्मा है ना भाई। ये वृक्ष है, पौधे हैं, इनके भीतर जीव है, तभी तो वृक्ष लहरा रहे हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, सुगंधी आती है, सब कुछ होता है। इनमें भी जीव, मुझ में भी जीव, आप में भी जीव, सब में भी जीव। पाप कर्म का बंद होता है नहीं। क्या करना? दृष्टि बदला, एक यत्ना, विवेक, जड़ जीव का भेद करना। ये भगवान महावीर की साधना का पहला अंग है। मोक्ष जाने का पहला द्वार। यदि भेद ही नहीं हुआ तो तुम कितनी क्रिया कर लो, तुम कितना संयम पाल लो। हमने औहदे बहुत संयम पाला, इतने संयम पाला, मोक्ष में क्यों नहीं हुआ? कि हमने भेद नहीं किया। तो हर कार्य में उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ। मैंने भोजन बनाती हैं, 6 काय जीवों की हिंसा होती है। भोजन बनाते समय शरीर भोजन बना रहा है, मैं मात्र दृष्टा। आप दुकान में बैठे हो, कार्य कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ये शरीर कर रहा है, मैं मात्र दृष्टा। एकदम नहीं होगा। शुरू तो करो, 10%, 15%, 20%, आधा शुरू होगा। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा? शरीर काम करता है तो जीव का स्वभाव क्या है? अब 2 स्वभाव है। जीव का स्वभाव है मात्र दृष्टा, जानो, और दृष्टा रहोगे तो कर्मों का बंधन नहीं। यदि इसमें कर्ता में आके मैंने किया, तुमने क्या किया, मैंने, सारे झगड़े कहाँ होते हैं? परिवार में, पति पत्नी में, बेटा बहू में, साधु साध्वी में क्या झगड़े होते हैं? साधु साधुओं में, गुरु शिष्य में क्या झगड़ा होता है? गुरु कहता है, शिष्य कहता है मैंने किया, तुम कहता मैंने। दृष्टा बन जाओ, एक बार कह दो दृष्टा। जीव का स्वभाव ही दृष्टा है, कर्ता भोक्ता है ही नहीं। हम कर्ता भोक्ता बन जाते हैं तो कर्मों का बंधन कर लेते हैं। जैसे पावनी का स्वभाव शीतल है, वो गर्म हो ही नहीं सकता। गर्म करने के लिए उसको अग्नि देनी पड़ेगी। अग्नि का स्वभाव गर्म है, ठंडा करने के लिए उसको बुझाना पड़ेगा। जीव जानो और देखो, कर्म बंधन नहीं होगा। पर हम जान के कहते हैं ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। तुम सब ने कार्य किया, एक व्यक्ति का काम नहीं है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, 140 करोड़ का देश, सबका स्वभाव, सबका विकास, सबको साथ लेके चलते हैं। आज पूरे भारत नहीं विश्व में नरेंद्र मोदी की पहचान है। क्यों पहचान है? उनका विजन बड़ा है। वो महावीर की साधना को लेके चलते हैं। नवकार मंत्र का कार्य हुआ, वो खुद बैठे नवकार मंत्र पर बोले और पानी बचाओ की बात की और सबको कहा कि जीव रक्षा करो।
आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। इसी शांति में बने रहें थोड़ी देर के लिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भरे जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भरे जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा तरह सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा तरह सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोये सब साउनंग, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तमो देवादितं नमं संति जत धम्म श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई हो, जो भव्य प्राणी करे उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मन।